जंजीर। रिश्ता है तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। आग और पानी सा अपना हिस्सा है तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। जब हम आपके साथ थे तब कितने खुश थे डॉक्टर बाबू। आपके साथ बिताया हर एक पल कितना खूबसूरत था। और अब लेकिन अब जब आपको देखते हैं तो अजीब सा महसूस होता है। इतना शक कर चुके हैं हम आप पर कि ऐसा लगता है अपने होकर भी आप अनजाने से हर बार गलत साबित हुए हम। फिर भी पता नहीं हम अपने मन को ही समझा काहे नहीं पा रहे कि आप ही हमारे डॉक्टर बाबू वही इंसान है जिसके साथ हमने ये इतने सारे खुशियों के पल बिताए। जब हमारा मन इतना बेबस हो गया, हर बार ये कह रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है, तो हम कैसे करें ये शादी। हमसे ये शादी नहीं हो पा रही है भोलेनाथ, हमें कोई रास्ता दिखाइए, मदद कीजिए हम। कोई फायदा नहीं होगा, अपना आपके हाथ पैर चलेंगे और ना ही आपकी जुबान। हम कहे थे आपसे, हमसे पंगा मत लीजिए, करना को कुछ मत बताइए, लेकिन आप हमारी बात मानी ही नहीं। अब हो गई ना दिक्कत। पहले हमको आपको सीढ़ियों से धक्का देना पड़ा, फिर आपको होश में भी तो नहीं आने दे सकते थे ना। तो सोचा कि ये चाकू ले और सीधा घोंप दे। सोचे कि आप हमारी माँ है, अब अपनी माँ की जान तो नहीं ले सकते ना, इसलिए आपको एक इंजेक्शन दिए जिससे आपका 90% शरीर को लकवा मार गया है। अरे काहे तकलीफ दे रही हैं खुद को, हम समझाए ना कि अब आप नहीं बोल पाएंगी। देखिए ये सब ना कर्मों का फल है। बचपन में आपने हमारे साथ बुरा किया, अब हम आपके साथ बुरा कर रहे हैं, और हमको आशा है कि आपको इस बात का सबक मिल गया होगा कि हमसे हमारे प्यार को कोई छीनने की कोशिश करेगा ना, कसम से छोड़ेंगे नहीं उसको, फिर चाहे वो हमारी माँ ही क्यों ना हो। चलिए जाने दीजिए, अब तो हमारा हिसाब भी बराबर हो गया है।
तो एक नई शुरुआत करते हैं। आज हमारा रोका है गहना के साथ, तो हमारे सर पर आशीर्वाद का हाथ रखिए और हमको आशीर्वाद दीजिए कि हमरी और गहना की आगे की जिंदगी एकदम सुखद हो और बिना किसी कलेश के बीते। अरे वाह, देखिएगा कौन, क्या बात है। 10% शरीर तो अभी भी काम कर रहा है आपका। लाइए चलिए आशीर्वाद दीजिए। अरे क्या कर रही हैं? छोड़िए हमको। अरे इतनी ताकत कैसे आ गई शरीर में? छोड़िए। क्या कर रही हैं? छोड़िए हमको, छोड़िए। आवाज कैसी थी? छोड़िए। क्या कर रही हैं? छोड़िए हमको, छोड़िए, छोड़िए, छोड़िए हमको। ये आवाज तो दीदी के कमरे से आई। लगता है उन्हें होश आ गया है। छोड़िए, छोड़िए, अरे छोड़िए मेरा हाथ। क्या हो रहा है यहाँ? बुआ जी, ये देखिए ना, वो जी मेरा हाथ ही नहीं छोड़ रही। आप छुड़वाइए। दीदी 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 छोड़। ये विराज क्या कर रहा है? कहीं ये सबको अपनी असली पहचान ना बता दे। Oh God। अरे जीजी, छोड़िए दीदी। बुआ जी क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? बुआ जी, ये आपकी तरफ इशारा क्या कर रही है? और इन्होंने आपका हाथ क्या पकड़ा था? हुआ क्या है यहाँ? अरे जीजी, ये जीजी बोल काहे नहीं रही है? सिर्फ इशारे किए जा रही है। क्या हुआ है जीजी? बोली। हाँ बोली। बोली बुआ जी, क्या हुआ? तकलीफ हो रही है क्या आपको? कछु आपको कछु चाहिए? हमें बताइए। का शरीर इतना अकड़ का है? फिर बात क्या है? बात यह है कि बुआ जी को लकवा मार गया है। ना वो हिल सकती है और ना ही कुछ बोल सकती है। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं सही कह रहा हूँ क्या? मैं यहाँ बुआ जी को देखने के लिए आया था उनके कमरे में, पर जब मैं आया तो बुआ जी को होश आ गया था। फिर बुआ जी हिल नहीं रही थी और ना ही मेरी बात का जवाब दे रही थी। बस एक हाथ काम कर रहा है उन। मैंने चेक करने की कोशिश की, चेक करके देखा तो मुझे पता चला कि बुआ जी को लकवा मार के। मैंने सोचा कि मैं जाकर फैमिली को बुलाता हूँ, तो बुआ जी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मुझे जाने नहीं दे रही थी। वो सोच रही थी कि मैं फैमिली को बता के उन्हें परेशान कर दूंगा। सॉरी बुआ जी, मुझे बताना पड़ा। ये हमारी फैमिली है, जानना हक है इनका। और कभी ना कभी तो इन्हें सच पता चलना ही था। अरे जीजी, अरे जीजी, क्या हो गया आपको? अरे आप इस घर कितनी बड़ी है, हमारा घर का करता धरता सब आप ही है। कैसे हो गया? पहले सीढ़ी से गिर
तुम्हारे कारण हो रहा है। अगर तू जीजी को सीढ़ियों से गिरते हुए बचा लेता तो आज जीजी की ये हालत ना हो रही होती। अरे जीजी, अब तो रोका भी नहीं हो सकता, पता नहीं क्या होगा। सही कह रही है आप ताई, बिल्कुल सही कह रही। बुआ जी की हालत का जिम्मेदार सिर्फ मैं ही हूँ और मैं इसके लिए खुद को कभी माफ नहीं करूंगा। कैसे मैं सोच भी नहीं सकता कि बुआ जी पे क्या बीत रही होगी। इसलिए मेरा जी करता है कि मैं खिड़की से कूदकर जान दे दूं। अरे अरे कहाँ जा रहा है? डॉक्टर बाबू आयुष छोड़िए छोड़िए छोड़, तेरी क्या गलती इसमें? रुक जाइए। तेरी कोई गलती नहीं है इसमें। अरे बुआ जी को ऐसे देख के पल पल मरने से अच्छा है कि मैं एक ही बार में मर जाऊं ना। आयुष आयुष आयुष, दीदी की हालत पहले ही खराब है। ऐसा कोई कदम उठाएगा तू, बात बिगड़ेगी। तू शांत हो जा, पागल मत बन। और खुद को दोष देने से क्या बुआ जी ठीक हो जाएगी का? और हमें तो एक बात समझ नहीं आ रही है कि वो दूसरे डॉक्टर जो आए थे उन्होंने तो कहा था कि घबराने की कोई बात नहीं है, बुआ जी को जल्दी होश आ जाएगा। और उसके बाद बुआ जी को होश आ भी गया था, तो फिर उनकी अचानक से इतनी हालत खराब कैसे हो गई? कहना डॉक्टर ने सिर्फ कहा था, पर बुआ जी के टेस्ट करवा के तो नहीं देखा था ना कि वो इतनी पक्की तरीके से कुछ बता पाए। पर वो तो बहुत बड़े डॉक्टर है ना, फिर उनकी बात गलत कैसे हो सकती है? और वो तो बहुत विश्वास से कह रहे थे डॉक्टर बाबू कि बुआ जी ठीक हो जाएंगी। कहना मैं भी डॉक्टर और कभी कभी हमसे पेशेंट की हालत समझने में थोड़ी बहुत गलती हो जाती है। जहां तक मुझे लगता है बुआ जी के सर के अंदर बहुत गहरी चोट लगी, जिसकी वजह से इनकी हालत हुई। नहीं, हमें नहीं लगता ऐसा कुछ हुआ। हमें लगता है कुछ तो गड़बड़ जरूर है, क्योंकि बुआ जी की अचानक इतनी हालत खराब नहीं हो सकती। कहना की नाक कुछ ज्यादा ही तेज है ससुर, हर बार गड़बड़ सुन लेती है। किसी भी कीमत पे उसे ये नहीं पता चलना चाहिए कि बुआ जी की ये हालत हमारी वजह से हुई। बाबूजी, कल जो डॉक्टर साहब आए थे ना, उन्हें आप दोबारा बुला लीजिए। अब वही आकर जांच करके बताएंगे कि बुआ जी की ऐसी हालत अचानक इतनी खराब कैसे हो गई। तेरा दिमाग खराब है क्या? आयुष्मान डॉक्टर है, मैं डॉक्टर हूँ। सामने देखकर पता चल रहा है कि दीदी को लकवा मार गया है और सर पे चोट लगने के कारण ऐसी चीजें हो जाती हैं। दूसरा डॉक्टर क्यों चाहिए? पर बाबू, चुप, एकदम चुप। तेरी राय नहीं मांगी किसी ने। अब पहले दीदी के सारे टेस्ट करवाएंगे, फिर खुद इलाज करेंगे हम उनका। देखिए गहना के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।